Hello everyone, welcome to Exergic. In this interview, we are going to know about the preparation journey and strategy of Abhishek Kumar. Abhishek अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे. उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस इन गेट. आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, कैसे गेट की तैयारी की, इससे पहले क्या अटेम्प्ट रहे, उस बारे में कुछ बताइए. सर बेसिकली मैं मतलब DTU का स्टूडेंट हूँ और मेरा 2016 का बैच है और मैं 2020 में पास आउट था. तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था 2020 का और उस टाइम मैंने मतलब सिलेबस मेरा पूरा कंप्लीट नहीं था, तो इस वजह से मेरी उसमें अच्छा स्कोर नहीं हुआ था. अराउंड 5000 के अबव मेरी रैंक थी. और उसके बाद सर मैंने सेकंड अटेम्प्ट 21 का दिया था. तो उस टाइम में मेरी जो मैं अपनी पर्सनल मिस्टेक मानता हूँ कि मेरी हुई थी कि मैं जैसे कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए बट एप्लीकेशन नहीं कर पा रहा, उनको न्यूमेरिकल में फास्टली लगा नहीं पा रहा, सिली मिस्टेक्स हो जा रही. प्रिपरेशन की थोड़ी कमी थी, सिलेबस आता एप्लीकेशन पार्ट में ध्यान नहीं दिया. तो उसके बाद सर मैंने मतलब अपनी इसी कमियों को थोड़ा दूर करता कि मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा है. और इसी भी सर मेरे फ्रेंड है जो कि फ़िलहाल IOCL में प्लेस्ड है. उसने मुझे फर्स्ट टाइम एक्सर्जी के बारे में बताया था. तुमने कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस इस बार गेट में? सर मेरे टोटल अटेम्प्ट इस बार सिर्फ 60 थे. ओके. यस सर. मैंने मतलब ये चीज़ देखी कि अननेसेसरीली का लोड ले लेते हैं हम तो नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाती है और गेट में नेगेटिव मार्क नहीं होना चाहिए. जितना करो वो एक्यूरेट रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बहुत कमी होती है. मेरे साथ 2 बार से यही हुआ. मैंने अपनी ये चीज़ देखी कि मतलब मेरे को कॉन्सेप्ट मेरा सिलेबस तो कंप्लीट है, हर जगह से जैसे पढ़ते हैं हम सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता है, बट हम ना एप्लीकेशन पार्ट पे ध्यान नहीं देते और अननेसेसरी का लोड लेके ज़्यादा टफ पढ़ लिया. एक हमें प्रिस्क्राइब तो सिलेबस चाहिए जितना गेट में पूछा जाए, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना, कुछ टफ होते हैं, कुछ लेंथी क्वेश्चन होते हैं, तो इन चीज़ों का ना लोड खामा-खा का होता है एक तरह से सर पे. तो इस बार मैंने मतलब कोशिश करी कि अपने माइंड को कम से कम लोड दूँ, ताकि मतलब एक होता है ना एग्जाम का जो टेंशन होता है, पीयर प्रेशर वहाँ पे, वो सब ना आए मेरे ऊपर. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और पढ़ लूँ और पढ़ लूँ और पढ़ लूँ, ये माइंड परेशान, मतलब, ये माइंडसेट परेशान करता है बच्चों को. यस सर. मतलब ऑब्वियसली सिलेबस कवर करना है. हाँ, एक होता है कि आपको ना एक मतलब चाहिए कि जितना हो मतलब कवर अप करे एग्जाम के बेसिस पे, मतलब कि उसने उस पोर्शन को छू लिया कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. और दूसरा अननेसेसरी के जैसे टफ फॉर्मूले हो गए कुछ खतरनाक, जैसे हम देखते हैं कि गेट में ना मोस्टली अगर उनको टफ फार्मूला देना होता है तो डायरेक्ट फार्मूला देते हैं और इसमें बच्चों को देते हैं कि इस बार का जैसे एक्सट्रूजन का फार्मूला था, वो खुद ही दे देते हैं. जानते इतना बड़ा मतलब लेंथी फार्मूला नहीं याद हो पाता तो वो खुद दे देते हैं, बस वो कैलकुलेशन चेक करते हैं इसमें. तो इसलिए मैंने यही कोशिश करी कि बेकार के जो फार्मूले हो गए, जैसे हमें थिन स्लेंडर सिलेबस में है, बट हम काफी बच्चे ना लोड लेने के लिए, जैसे मैं भी था इसमें, थिन स्लेंडर भी पढ़ लेते हैं. अब उसमें बहुत फार्मूले हैं. हाँ, वो बहुत ज्यादा फार्मूले हो जाते हैं उसमें, तो उसका लोड एक एक्स्ट्रा हो जाता है और वो फार्मूले पूछे भी नहीं जाते, तो बेकार की मेहनत उसमें चली गई और माइंड का वर्क भी ज़्यादा बढ़ गया. बिल्कुल. तो मैंने इस बार अपनी यही कोशिश करी कि मतलब मैं एक्स्ट्रा का लोड कम लूँ और अपना जो एप्लीकेशन पार्ट है, क्योंकि मेरे ना जैसे इस बार भी जैसे मैकेनिक्स का क्वेश्चन बहुत टफ लगा मुझे, तो मैंने छोड़ दिया. मेरे से जब नहीं बना तो मैंने उस पर बेकार का लोड नहीं करा कि ज़बरदस्ती करना है, नहीं हो रहा तो ठीक है, और क्वेश्चन है उनको करने पर फोकस करा. तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली उसमें एक लिमिट तक तो पहुंचना ही है सबको. यस सर. लेकिन उसको एकदम 100.00% सिलेबस वाला जो माइंडसेट है, यस सर, उस एक्स्ट्रा आखिरी 2-3% में जितना टाइम जाएगा करने में और जितना आपको लोड आएगा दिमाग पे, उतना अगर आप उस 95-97% जो आता है उसके न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल पे फोकस करें, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने में फोकस करें, तो आई थिंक डेफिनेटली उसका रिजल्ट तुम्हें इस बार के अपने अटेम्प्ट में दिखा है. यस सर, क्योंकि मैंने जैसे अपने लास्ट टाइम से मैं अपने आप को मतलब अपना करता हूँ मैं मेजर कि मैंने क्या इस बार ऐसा एक्स्ट्रा करा. तो मतलब मैं यही देखता हूँ कि लास्ट टाइम में मेरी ना गलती यही थी कि मेरे नेगेटिव मार्किंग वजह से, जैसे लास्ट टाइम में मेरे नेगेटिव मार्किंग से जैसे 3-4 मार्क्स कम हो गए. इस कारण जैसे मेरी रैंक 7, मैंने बताया 718 थी लास्ट टाइम की, तो उस वजह से मुझे ना काफ़ी जगह से PSU से कॉल आए, IOCL में भी गया, मतलब GD/GTPI तक गया, बट फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया. तो मुझे ना मतलब 1-2 मार्क्स की ना ये गलती, मुझे ये दिखा कि अगर मैं अपनी ये सिली मिस्टेक्स ही कम कर देता, क्योंकि एक सिलेबस तो इतना है कि अब हो गया है, वो तुम्हें आता है समझ में, बट एप्लीकेशन पार्ट होता है कि तुमसे क्वेश्चन में ना वो ट्रिकी है, घुमा के पूछ लिया, अब तुमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी तो तुमको पता है कि फॉर्मूले ऐसे करके ऐसे लगा सकते हो, क्योंकि वो फॉर्मूला नहीं बदलने वाला एक लेवल के बाद. तो हमें ना एप्लीकेशन पार्ट पे भी ध्यान देना चाहिए.
तो इस बार मेरा फोकस ना इस दूसरी एंड पर था मेरी, क्योंकि ये एंड मेरी बहुत वीक थी, तो मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान दिया मतलब। ओके तो जैसे ये तुम्हारा थर्ड अटेम्प्ट था गेट के लिए, ऑब्वियसली एक मेंटल प्रेशर लगता है कि यार यस 3 बार, आई थिंक थर्ड के बाद भी फोर्थ तो बहुत रेयरली स्टूडेंट्स देते हैं, तो एक तरीके से तुम्हारा फाइनल अटेम्प्ट मैं बोल सकता हूँ इसको मेंटली होता है। हो गया था मतलब, क्योंकि मैं लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड सा भी हो गया, क्योंकि मेरी रैंक मतलब इतनी ख़राब भी नहीं थी। हाँ ठीक है, मतलब कि मुझे पीएसयू से कॉल आ रहे, और मैंने इस बार मैं काफ़ी पीएसयूज में इंटरव्यू तक गया, जैसे कि आयुषल मैंने भी आपको बताया, फिर एचपीसीएल का एग्जाम भी मैंने दिया था। उधर भी मैं मतलब एलिमिनेट हो गया जीटी राउंड में। तो माइंड में एक ना फ्रस्ट्रेशन आया थी कि आप मतलब एक लेवल रीच कर रहे हो, बस उसके ऊपर पता नहीं क्यों नहीं, एक कदम रह जा रहा है बस एक कदम से आप रह जा रहे हो, तो उस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन होती है। फिर वो आपके घर वाले के ऊपर मतलब छोटी छोटी बातें कभी चिल्ला पड़ते हो, मेंटल प्रेशर सा तो होता ही है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर जो कोई भी प्रिपेयर कर रहा है और वो डेडिकेटेड है इसके लिए, तो बी पेशेंट, थोड़ा अपने अंदर शांति रखे इस चीज़ की, थोड़ा वो काम रह के करे, क्योंकि काफ़ी बार जैसे मैंने अपने में ये चीज़ नोटिस किया कि हम बेकार की फ्रस्ट्रेशन में इस चीज़ों में ना हम माइंड में लोड ले लेते हैं। तो जितना आप अपने आप को शांत रख के करेंगे काम ना, मेरे ख्याल से उतना आपके लिए बेटर है। इसमें जैसे तुमने कहा कि ऑब्वियसली ये एक थोड़ा मेंटली फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है, तो कैसे तुम उससे डील करते थे, उस प्रेशर से, उस फ्रस्ट्रेशन से, ऐसा कुछ स्पेसिफिक इसमें पार्ट? मैं अगर कहूँ तो मतलब मेरी फैमिली का और मेरे फ्रेंड का, जैसे कि जिसने मुझे एक्सरजी के लिए कहा था, मेरा मतलब बेस्ट फ्रेंड है, मेरा मतलब कॉलेज से बैचमेट था वो, तो और मेरा बड़ा भाई है। मतलब मैं मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था, तो मैं इनके आगे मतलब ऐसे अपनी भड़ास निकालता था कि ये कुछ नहीं हो रहा, लाइक सब कुछ नेगेटिविटी मैं बहुत करता था। तो लाइक वो मुझे मतलब समझाते थे कि अदर एंड भी है लाइफ का, ऐसे नहीं सिर्फ होता है। और थोड़ी पॉजिटिविटी उनसे मैंने नोटिस करी कि मतलब मेरे भाई से, मेरे फ्रेंड से मतलब पॉजिटिविटी आती है। और एग्ज़ाम के लिए भी इस बार यही पॉजिटिविटी थी, थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए, क्योंकि मैंने इतना देखा है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप नेगेटिव एटीट्यूड है तो लाइक आपको आती चीज़ें भी गलत हो सकती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक तो आपकी मतलब पहले तो सबसे पहली चीज़ थी कि आपका जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सारे, एक अच्छे नोट्स जो कि ब्रीफ हो, प्रिस्क्राइब हो, जितना चाहिए उतना हो, एक्स्ट्रा की भड़ा मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बाकी इंटरव्यू के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से, पर पहले एग्जाम तो क्लियर हो जाए। तो इसलिए आपको पहले चाहिए कि आपके जो नोट्स हैं सफिशिएंट हो, एक्स्ट्रा की चीज़ें ना हो जो आपको लोड ना दिखा मगर कि जो एग्जाम में पूछा ही नहीं गया है। तो मेरे ख्याल से एक सबसे पहली चीज़ ये है। और दूसरी चीज़, आप अपने नोट से स्टिक रहिए, उनको गो थ्रू रहें अच्छे से। और तीसरी चीज़ उनकी एप्लीकेशन पार्ट, आपको जितने अच्छे से एप्लीकेशन पार्ट है, क्योंकि गेट्स में न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो इसलिए न्यूमेरिकल आपको नहीं आते, लाइक आप क्वेश्चन को, जैसे मेरा यही वाला मैकेनिक्स वाला क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा मेरी कमी रह गई इसमें, तो मतलब अप्लाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको जैसे इम्पल्स पूछा गया, अब इसमें एक पॉइंट तक पूछा, एक एंगल तक ही इसमें टर्न करना, तो मतलब नहीं लग पा रहा। तो फिर सिंपल इक्वेशन थी, बट ये ना माइंड में क्लिक नहीं हो रहा कि उस पोजीशन तक उसको पहुंचाना है। सही बात। तो इसलिए एप्लीकेशन पार्ट भी बहुत ज़रूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट सारे आते हैं, फॉर्मूले सब आते हैं, आप लगा भी सही रहे हो, बट जैसे काफ़ी बार जैसे सिली मिस्टेक मेरे साथ लास्ट टाइम हुई, कहीं पे रेडियस पूछा, डायमीटर निकाल के छोड़ देते हैं। मतलब आता आपको सब कुछ है, बिल्कुल, इस ईयर भी हुई है बच्चों से। हाँ, इस बार भी जैसे वो बॉल वाला था, उसमें भी हुआ है ये कि लाइक रेडियस पूछा और बच्चे जल्दी जल्दी में फॉर्मूला डायमीटर वाला याद रखते हैं निकाल के, अब उनकी भी गलती नहीं। तो इसीलिए ना आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ये ज़्यादा होनी चाहिए कि आप एक तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, 2 बार करें, क्योंकि काफ़ी बार ना आपको क्वेश्चन सही है, आप करके आ गए अच्छे से, खुश भी है, बाद में देखते कि एक सिली मिस्टेक ने आपके साथ क्या कर दिया। सही बात है। और इसका भुगतान आपको 1 साल पूरा देना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना जो कि अभिषेक ने हमसे शेयर की हैं। आई एम श्योर अभिषेक की जो जर्नी है उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, कैसे उन्होंने ईयर ऑन ईयर अपनी रैंक को इम्प्रूव किया और कैसे अपने पेशेंस के साथ आगे बढ़ते गए, और उसका रिजल्ट आप सब देख ही सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन अभिषेक, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोफेशनल करियर।